गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसमें हमने ये जान लिया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात तो हमने सीख ली। और हमने क्या सीखा कि कंडक्शन से हाउ चार्ज इज ट्रांसफर ये तो अभी तक की बात थी कि चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ। आपने देखा था कि जब तक आप किसी प्लेट को किसी दूसरे चार्ज बॉडी से टच करोगे तभी क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी है चार्ज को क्रिएट करने के लिए ही, वो जो है वो है इंडक्शन। क्या है? इंडक्शन। तो जो अगली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो इंडक्शन ही पढ़नी है। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, हम चार्ज को क्रिएट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। एक चार्ज बॉडी को अगर मैं समरी सी बनाऊं तो चार्ज बॉडी को आप नियर लेके जाओ न्यूट्रल बॉडी के, देन न्यूट्रल बॉडी becomes चार्ज। बिल्कुल सिंपल सी बात है। उस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कैसे होता है कि आपको एक चार्ज बॉडी को नियर लेके जाना है न्यूट्रल बॉडी के, और फिर न्यूट्रल बॉडी अपने आप ही चार्ज हो जाएगी। तो इस चीज का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो अगर आप देखोगे कि एनवायरनमेंट में आयंस क्रिएट होते हैं, तो वो आयंस कहीं ना कहीं क्रिएट जो होते हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि इंडक्शन की मदद से ही होते हैं। वहां भी क्या होता है, एक इफेक्ट होता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आते हैं तो ऊपर आयंस क्रिएट हो जाते हैं। कोई भी गैस पार्टिकल है, जब उस गैस पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, उस गैस पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, तो वो आयंस क्रिएट हो जाते हैं। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। वो अब हीट का इफेक्ट होता है कि हीट उसके ऊपर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप कर जाता है। दैट इज नॉट अ इंडक्शन, लेकिन वो भी एक तरह का चार्ज को क्रिएट करने का तरीका है। तो सिमिलर एक इंडक्शन भी तरीका ऐसा ही कुछ होगा कि आप एक चार्ज को, मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं कि ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी को मैं जैसे ही इसके पास लेके आता हूं तो इसके अंदर जो, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहां पर आई, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक तरफ, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो जितनी एनर्जी इसके एटम्स का न्यूक्लियस या इसके एटम के जो प्रोटॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी ये लगा देता है इसके ऊपर। अब इस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आते हैं, बाहर नहीं निकल रहे उस एटम में, यार वो एक तरफ आ गए, वो सारे इस बॉडी में एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ एक दूसरे तरह का चार्ज क्रिएट हो गया। उसको आप ग्राउंड कर दो, ग्राउंड करने से वो चार्ज खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको हटाते हो तो वो जो चार्ज है वो सारे का सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा इस पूरी बॉडी पे, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। इसी चीज को हम ड्रॉ करके देखेंगे कि इंडक्शन में क्या होता है। तो इंडक्शन की समरी यही है कि एक चार्ज बॉडी को आपको नियर लेके आना है न्यूट्रल बॉडी के, देन द न्यूट्रल बॉडी बिकम चार्ज। कि न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। उसको हम कैसे करेंगे ये देखो, बड़ा सिंपल सा ही तरीका है। अब हमें पता है कि ग्लास रोड जो थी, ग्लास रोड थी वो क्या थी,
पॉजिटिवली चार्ज थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, और हम सिंपल सा एक लेते हैं, बॉडी ली हमने, इस तरह की हमने बॉडी ले ली, दिस इज द बॉडी। इस बॉडी के ऊपर हम एक ग्लास रोड साथ में लेके आ रहे हैं, ये ग्लास रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम इसको इसके साथ लेके आए, तो क्या होगा, बॉडी अभी न्यूट्रल है, अभी बॉडी क्या है, ये न्यूट्रल है, तो होगा क्या कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, यहां से उठ के आगे चले जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पूरे सरफेस पे अगर मैं देखूं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर उस इलेक्ट्रॉन्स के जाने के कारण ये जो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं या ये जो एटम्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा है कि इस चीज ने ताकत लगाई, और जो इस एटम के इलेक्ट्रॉन थे वो चले जाएंगे बॉडी के दूसरी तरफ, मतलब वो शिफ्ट कर गए। अब यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है, आपने दो चार्ज क्रिएट करवा दिए इसमें, तो बड़ा कंफ्यूजन है, तो आप अगले ही स्टेप में क्या करेंगे, इस बॉडी को, यहां इलेक्ट्रॉन्स ही हैं अभी आप उसको ग्राउंड नहीं कर रहे हो, और आपकी चार्ज बॉडी यही है, और यहां पर पॉजिटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको आप ग्राउंड करवा दो, ग्राउंड के साथ जोड़ दोगे आप, इसको आपने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, तो ग्राउंड के साथ क्या होगा, जो ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे, और वो ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद इस चीज को न्यूट्रल कर देंगे, दिस बिकम न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल हो गया। अगर अब ये न्यूट्रल हो गया तो अगले ही स्टेप में क्या होगा कि यहां से पॉजिटिव चार्ज गायब, और ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो नेगेटिव चार्ज था, दैट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, समझ लो इस चीज को। दिस इज ऑल्सो अगेन आई टेल यू दैट दिस इज नॉट द प्रोस्पेक्ट, और दैट दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी हैं। तो अगर आप इन्हें जानोगे तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे, आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को करने के लिए यू हैव टू कमांड ऑन द थ्योरी। अगर आपकी थ्योरी पे कमांड नहीं है, चलेंगे उस चीज को करेंगे तो मजा आता, इसीलिए यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस थ्योरी। तो बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि गोल्डलिफ एक्सपेरिमेंट आपने किया था, लाइक चार्ज इज रिपल और अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट, उसके बाद एक ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, एंड हाउ चार्ज इज क्रिएटेड बाय द इंडक्शन। अब इंडक्शन में आपने क्या किया, बिना टच करे, कंडक्शन में क्या किया था, टच करवा के, ठीक है ना। तो आप अब इसको टच ना करवाएं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एनर्जी दे देते हैं भाई। अब मान लो, सिंपल सी बात बताऊं कि एक जो प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, मान लो 2 जूल एनर्जी से। जब ये चार्ज उस चार्ज की वैल्यू से ज्यादा हो गया, देन ये फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। वो जो ताकत उसने लगाई है, ये बात जान लो ना, ये एटम है, इसके एटम्स हैं, तो एटम्स ने क्या किया हुआ है, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रख रखा है प्रोटॉन ने। तो उन प्रोटॉन्स की ताकत को अगर कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए, एक तरफ एक्यूमुलेट हो गए। अब एक्यूमुलेट होने के बाद फिर क्या होता है, ये आपको पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, आप ग्राउंड कर दो इसको, तो ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश होने के बाद अपने आप ही ये जो चार्ज है ये इस पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, क्योंकि देखो ये तो न्यूट्रल है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन फालतू होने के कारण ही आपका यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा इस पूरी बॉडी पे। नाउ दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या है,
नेगेटिवली चार्ज है। तो ये चीज है कि आप इंडक्शन से किस तरीके से चार्ज को क्रिएट कर सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी एक लाइन में ही खत्म कर देंगे कि इंडक्शन में क्या होता है कि आप एक बॉडी को साथ लेके आते हो, देन फिर क्या होता है, बड़ा हिंदी में अच्छे से समझ रही चीज को, कि एक बॉडी को आप नियर लेके आते हो, देन द चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड या ट्रांसफर टू द one surface of the to the face of the body, and on the other part the positive charge will be created. Then to finish this positive charge we ground that surface. अब उस ग्राउंड को, उस सरफेस को हम ग्राउंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर रिपल्शन होगा, अगर आप मान के चलो कि एक मेटल है तो अगर ग्राउंडेड तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स उसे लेने नहीं वाले, इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ जाएंगे, जहां पर उन्हें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो दैट्स व्हाई ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के पास ही भागे जाते हैं। नेगेटिव जो चार्ज है ये पॉजिटिव के पास ही भागता जाता है, तो ये भाग के चला गया और इसको हमने न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करने के बाद देन द नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट ऑन द होल बॉडी। तो दिस इज द कंसेप्ट दैट हाउ द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ बॉडी by the induction. So this is very important process, and also conduction is also important process, and this is also important process, that how charge is created by the induction. तो आप इंडक्शन से कैसे चार्ज को क्रिएट करते हैं वो आपने देख लिया कि किस तरीके से क्रिएट आप करोगे। तो कंडक्शन में क्या होता है और इंडक्शन में क्या होता है, देखिए कंडक्शन में और इंडक्शन में अगर आप एक ब्रीफ समरी सी बनाएं, कंडक्शन में क्या था, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय टचिंग द टू बॉडीज। और इसमें अगर आप लिखोगे तो विदाउट टचिंग द टू बॉडी चार्ज इज ट्रांसफर्ड और चार्ज इज क्रिएटेड, यहां ट्रांसफर नहीं लिखेंगे, चार्ज इज क्रिएटेड बाय वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय विदाउट टचिंग बड़ी सिंपल सी लाइन है, चार्ज इज क्रिएटेड बाय वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी फ्रॉम या बाय विदाउट टचिंग इट, बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, तो चार्ज को आप बिना क्रिएट कर देते हो। इसमें क्या है, सिंपल सा एक ट्रिक जो आप ध्यान रखोगे, हम इंडक्शन में क्या करते हैं, बॉडी को हम क्या लेके जाते हैं, नियर लेके जाते हैं। नियर देने के बाद देन क्या होता है, चार्ज इज एक्यूमुलेटेड, then one surface, then the surface will be grounded, and then created charge is uniformly स्प्रेड। तो चार्ज जो क्रिएट किया था वो आपने यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। इसी बात को अच्छे से करके रखना है दिमाग में कि कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कि कंडक्शन से कैसे आपने चार्ज क्रिएट किया था और इंडक्शन से आपने कैसे चार्ज क्रिएट किया है। तो कंडक्शन में तो क्या था कि आपको दोनों बॉडियों को टच करना पड़ता था, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। और इंडक्शन में एक फायदा और कि चार्ज का लॉस भी नहीं होता, क्योंकि देखो जब आपने इसको यहां रखा था, ये तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, इसका चार्ज लूज नहीं करता। दिस बॉडी not lost the charge. This body is not lost the charge. ये बॉडी चार्ज को लॉस नहीं करती, उस बॉडी का चार्ज भी लॉस नहीं होता। तो ये आपके पास जो मेथड है वो है इंडक्शन का, कि इंडक्शन से किस तरीके से चार्ज जो है वो क्या होता है,
क्रिएट होता है। तो बड़ा आई होप बड़ा आसान सा टॉपिक है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। आप चार्ज को क्रिएट करना है तो आपको समझना होगा कि आप किस तरीके से चार्ज क्रिएट करेंगे। तो चार्ज के दो मेथड आपने सीख लिए कि हाउ द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ वन बॉडी बाय द कंडक्शन एंड बाय द इंडक्शन। इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो कंडक्टर, इंसुलेटर और फिर है सेमीकंडक्टर। हम एक कड़ी और जोड़ देते हैं, इस सेमीकंडक्टर और पढ़ना है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर्स विच कंडक्ट द चार्ज, विच कंडक्ट द चार्ज, और it is a material, it is a material through which the electricity is easily passed or flow। बड़े आसान सी डेफिनेशन है यार कि कंडक्टर्स वो मेटल्स हैं या कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास कर जाती है या चार्ज कंडक्ट कर जाता है। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर भी एटम के बने हैं भैया। मैं कह रहा था कि चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर करवाना है तो, लेकिन इंसुलेटर इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिविटी होती है कि हमें पता है कि जो इंसुलेटर होते हैं वो क्यों कंडक्ट नहीं कर पाते, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ये क्या होता है? विच नॉट कंडक्ट द चार्ज, विच नॉट कंडक्ट द electricity, which not conduct the electricity, or through which the electricity cannot be passed, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर नहीं भेज सकते, उसे बोला जाता है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? which through which small current is passed, through which small current electricity is पास। चलिए आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह करंट ही कर लो, कंडक्टर करंट, ठीक है। तो थ्रू विच स्मॉल करंट इज पास, जिसमें से आप थोड़ा करंट गुजार सकते हो, उसे सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। कंडक्टर्स के एग्जांपल देखोगे तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर में अगर आप देखोगे तो इंसुलेटर में आपको क्या समझ में आता है कि इंसुलेटर में क्या है? आपका रबड़ होता है, क्लॉथ होता है। अब देखो क्लॉथ भी इंसुलेटर है, लेकिन हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। वो हमने देखा भी था कि सिल्क के क्लॉथ पे हमने क्या क्रिएट किया था? हमने सिल्क के क्लॉथ पे चार्ज क्रिएट किया था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उसे बोला जाता है इंसुलेटर। रबड़ हो गया, क्लॉथ हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया। तो दीज ऑल आर, अब प्लास्टिक है, अगर मैं यहाँ पर चार्ज लिखता हूं तो भैया प्लास्टिक के अंदर फ्लो नहीं करवा पाते, ये बात याद रखना, फ्लो नहीं होता। क्रिएट आप उन पे कर सकते हो। जैसे आपने क्या लिया है? कंघी ली, और कंघी भी क्या है? प्लास्टिक है, लेकिन उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट करवाते हो। कैसे? जब आप उसको सर में रब करते हो तो फिर उस सर में रब करने से उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर कर जाते हैं, और वो ट्रांसफर करने के बाद वो जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है, और तभी वो पेपर्स को अट्रैक्ट करती है। तो ये बात तो है ही कि आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो इन बॉडी पे, लेकिन फ्लो नहीं करवा सकते। विच नॉट, या थ्रू विच द करंट इज नॉट फ्लो। सेमीकंडक्टर लास्ट सेकंड जो लास्ट हमारी यूनिट है वो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर पर है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट ही हो जाता है फिजिक्स में कि स्मॉल करंट इससे क्या करेगा? पास करेगा। आपके जितने भी टीवी सेट्स हैं, आपके जितने भी रेडियो हैं, आपके जितने भी आप मोबाइल फोन देख रहे हो, तो उन सब में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो सेमीकंडक्टर हैं। और सेमीकंडक्टर के लिए एग्जांपल जो है उसमें आप सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, दो चीजों का यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम यूज करते हैं किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। और दीज आर मेटलॉइड्स, इनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स हैं, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम। ये बातें दोनों याद रखोगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और वो सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर वाली ब्रांच के अंदर उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आई होप यहाँ तक आप कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद अब प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी, तो यहाँ तक कर लेना। ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो फिर बोरिंग हो जाता है।
तो इसीलिए यहीं तक अपना कंप्लीट करें, इंडक्शन अच्छे से कर लें कि इंडक्शन में चार्ज कैसे होता है, बिना बॉडी को टच करे आप चार्ज को क्रिएट करवाते हो दूसरी बॉडी पे, उसे बोला जाता है इंडक्शन। और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये आप अच्छे से पढ़ लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।